हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो मेरे फैमिली मेम्बर। तो ज्योति व्लॉगर का जो है नेक्स्ट व्लॉग शुरू हो चुका है। मतलब मेरा नेक्स्ट व्लॉग शुरू हो चुका है, तो सोचा कि आप लोगों से बात कर लेते हैं और व्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। इयररिंग्स नहीं डाले हैं मैंने, काम करते हुए चुन्नी में लग जाते हैं, फिर दिक्कत होती है। मैं चुन्नी ऐसे लपेट कर काम करूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है। आप लोगों को पिछले व्लॉग में बताया है। तो अभी पूरे घर में साफ़ सफाई करनी है, तो एक एक सामान से शुरुआत करते हैं। तो ज़्यादा नहीं तो अब जितना हो सकता है उतना कवर कर लेंगे, कुछ कल कर लेंगे। तो हम जो है आकर हमने नहा लिया। पहले सबसे पहला काम है, मैं कहीं से आती हूँ नहाती ज़रूर हूँ, पता नहीं क्यों कैसी आदत सी लग गई है। आकर नहाकर और फिर मैं चाहे सारा काम करूँ, पर आते ही नहाना बिल्कुल ही है। फिर उसके बाद मैं अपना काम करना स्टार्ट कर देती हूँ। अभी तो सारे में ऐसे ही रायता फैल रहा है। खाना पीना जो है हमारा वो भी हो गया है, और बस चलिए अभी सिंगवाना शुरू कर देते हैं। स्टार्टिंग करते हैं यहाँ से। पहले ड्रेसिंग से स्टार्टिंग करेंगे। अभी उसके बाद जो है मैंने यहाँ पर जो है सामान सिंगवाने शुरू कर दिया है। तो सबसे पहले मैं ड्रेसिंग में सामान लगा रही हूँ। ड्रेसिंग का जो है मैंने अच्छे से पीछे से झाड़ लिया था, तो इसमें बस अब जो खास खास दवाइयों की शीशी रखी हुई है, ग्रेसलीन और गुलाब जल वैसलीन वगैरह, बस यही जो मुझे चाहती हैं। बाकी सब मैंने निकाल दिया है, बहुत एक्स्ट्रा सामान हो रहा था। तो देखिए घर से आने के बाद थोड़ा काम तो फैल ही जाता है, और साफ़ सफाई भी ज़रूरी है। अब तो फ़िलहाल बस जैसी भी हो रही है मोटा मार कर रहे हैं। और मैं बोल लूँ कि मैं बारीकी में कर रही हूँ, बारीकी में तो मैं नहीं कर रही हूँ अभी, क्योंकि दिवाली आने वाली है, उसके आसपास ही करूँगी। अभी करवा चौथ भी आने वाली है, दोनों ही त्यौहार आने वाले हैं। तो जैसा टाइम वैसा ही काम, क्योंकि अभी बहुत सारा काम पड़ा है, बहुत सारे कपड़े पड़े हैं मेरे धुलने के लिए, उनको धुलना है। तो मैं सोच रही हूँ कि बस पहले जो है ये जो ज़्यादा धूल मिट्टी सी हो रही है थोड़ा सा साफ़ कर देती हूँ, और फिर कपड़े धुलूँगी। एक दिन पूरा दिन कपड़े धुलने में चला जाएगा। फिर उसके बाद देखती हूँ मैं, मतलब दिवाली की साफ़ सफाई शुरू कर देते हैं। देखिए अब तो सभी घरों में साफ़ सफाई चल रही होगी, त्योहारों की ज़ोरों शोरों से तैयारी चल रही होगी। तो आप लोगों के यहाँ कैसी चल रही है मुझे ज़रूर बताइएगा। तो मैं यहाँ सेब के ऊपर जो है मेरा हाथ बहुत कम जाता है, और यहाँ कुछ ऐसा सिस्टम नहीं है कि मैं आराम से खड़ी हो जाऊँ। पीछे हैंगर है, उसको पकड़ कर खड़े होने डर लगता है, कहीं कील वगैरह निकल गई तो मैं भी गिरूँगी और चोट लग जाएगी बहुत ज़्यादा। तो बस पहले मैंने उस पर झाड़ू मारी, और फिर जहाँ तक मेरा हाथ जाएगा मैं एक कपड़ा उस पर मार दूँगी। इसकी धूल झाड़ रही थी मैं, और ये बक्सा इधर साइड में लगा दूँगी। ये बीच में रखा है, इसको साइड में कर दूँगी। अभी कभी कभार बीच में आ जाता है, चीज़ें निकालनी पड़ती है तो इसमें से। और बस दिवाली की तैयारी भी करनी है, तो कुछ चीज़ें भी खरीद कर लानी है। तो सबसे पहले यही काम करते हैं कि भाई घर में काफ़ी टाइम के बाद इतनी ज़्यादा, देखिए जब हम 5-4 दिन के लिए घर बंद कर कर कहीं चले जाते हैं तो जाहिर सी बात है पूरे घर में धूल मिट्टी हो जाती है। बहुत बुरी हालत हो रखी थी पूरे घर की। तो अभी बस आकर झाड़ना ही शुरू किया था, नहा कर अपनी वीडियो स्टार्ट कर ली और अपना काम करना शुरू कर दिया। देखिए घर में काम तो लगे ही रहते हैं, दिन भर काम ख़त्म कब होते हैं, पूरे दिन कितना ही काम कर लो तब भी ख़त्म नहीं होते हैं। और मेरे को तो लगता है साफ़ सफाई के मामले में तो बहुत ही ज़्यादा चलता रहता है। कुछ लोग बोलते हैं कि तू साफ़ सफाई दिखाती है, करती नहीं है। तो देखिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हर टाइम तो ये नहीं कि साफ़ सफाई के ही पीछे रहेंगे। खाना पीना भी करना होता है, बच्चों को भी देखना होता है। मेरी बेटी की शैतानियाँ इतनी बढ़ गई है, आप लोगों को जल्दी दिखाऊंगी इसकी छोटी छोटी शैतानियाँ। आप लोगों को नोट कराऊंगी क्या क्या करता है दिन भर में, कहाँ कहाँ बैठता है, क्या क्या छेड़ता है। कुछ भी सामान नीचे देखता है नॉर्मली नहीं छोड़ता है, खिला देता है, मिट्टी में बैठ जाता है। क्या बताऊँ आप लोगों को अपने मुंह से। तो कुछ एक्स्ट्रा कपड़े थे मैंने निकाले हैं, गर्मियों के हैं, उनको उठा कर रखना है। कुछ रख दिए हैं मैंने, कुछ अभी भी बाकी हैं बाहर, मेरे रखे हुए हैं बाहर। और बच्चों के तो मैंने लगभग सारे ही उठा कर रख दिए हैं, सर्दियों के जो हैं
क्योंकि सर्दियों के कपड़े मैंने निकाल लिए हैं, बस मेरे ही रह रहे हैं। 1-2 सूट हैं अभी मेरे पास, मेरे को लेने हैं सर्दियों में 2 एक सूट, और 2 हैं मेरे पास। बस सर्दियों में 3-4 सूट काम कर जाएंगे। तो देखिए घर का भी देखना होता है, बच्चों का सबसे पहला है। अपना तो आदमी एक टाइम ना भी पहने तो चल जाता है, बच्चों के लिए सर्दी बहुत ज़्यादा होने लगी है अभी से ही। और कायरव के रवनी के कपड़े निकाल लिए मैंने, क्योंकि जैसी सर्दी वैसा ही हिसाब। ज़्यादा मोटे तो नहीं अभी बना सकते, पर नॉर्मली कपड़े तो अभी पहनाते हैं, पजामे वगैरह, और हल्का स्वेटर वगैरह डाल देते हैं। और बच्चों के लिए तो बोलते हैं कि सर्दी आती जाती लगती है, और इस टाइम पर जुकाम खांसी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, बुखार बहुत चल रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है। और मैंने पीछे आप लोगों को बाल्टी दिखाई है, वो बाल्टी मैंने मंगाई है घर से। जी हाँ, 2-3 बाल्टी मंगाई है। और घर से क्यों मंगाई है, वहाँ पर पेंट कराया था तो वहाँ पर बाल्टी रखी हुई थी, मम्मी ने बोला कि यहाँ पर रखी हुई है, मैं यहाँ से भिजवा देती हूँ। मेरे को बाल्टी की बहुत समस्या हो रही थी, तो ये सब चीज़ें करने के बाद मैं यहाँ पर कर रही थी टीवी साफ़। तो जैसे मैं टीवी साफ़ कर रही थी, तो कभी भी मैं नंगे पैर नहीं करती हूँ, चप्पल पहन कर ही करती हूँ। और मैं नंगे पैर 1-2 बार कर दिया तो करंट लग जाता है। तो मैंने सोचा कि इतने टाइम से टीवी बंद पड़ा है, इसको चला कर देख लेते हैं और उस पर अच्छे से कपड़ा लगा देते हैं। तो सेटअप बॉक्स को भी मैं हाथ से नहीं खोल सकती, नॉर्मली कभी कभार खोल देते हैं, वरना एक करंट मार देता है, पता नहीं क्या रीज़न है। और टीवी जो है बिल्कुल ठीक ठाक है, और उसको चलाना था मेरे को। मैंने सोचा कि चलो इसको चला भी लेते हैं और साथ के साथ मतलब रूम को झाड़ लेते हैं। तो चलिए अभी यहाँ पर कपड़ा लगा लेती हूँ मैं, और फ्रिज पर भी लगा दिया है मैंने। ये जो फ्रिज पर चुन्नी डाल कर रखी थी, ये उतार दिया। काफ़ी टाइम से मैं सोच रही हूँ कि मैं फ्रिज का कवर बनाऊँ, पर मुझे नहीं बन पाया, बस मेरा टाइम ही नहीं लगा। अभी घर चली गई पहले, और कुछ काम निकल आया। कभी ना कभी देखिए लाइफ में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। और जैसे ही मैं टीवी साफ़ कर रही थी, इधर की साइड जैसे मैंने लगाया, तो टीवी ने मेरे को करंट मार दिया। पता नहीं क्या रीज़न रहा, टीवी कभी करंट तो नहीं मारता है, पर उसने मेरे को करंट मारा और मैं एकदम हाथ झटका, बहुत अजीब सा लगा। और फिर मैंने ये सेटअप बॉक्स भी पीछे को बस चुन्नी से ही करा, और ऊपर से तो पहले ही झाड़ दिया था मैंने। तो बस पता नहीं कब कौन सी चीज़ क्या वो कर जाए, करंट तो इसमें कभी नहीं आता है। चलिए अभी आप लोगों को दिखा देती हूँ मैं थोड़ी सी शॉपिंग। तो एक तो लाई हूँ मैं चाय की पत्ती का पैकेट। जी हाँ, गोल्ड की है ये वाली चाय की पत्ती, इलायची वाली है। और थोड़ी सी लाए थे हम चीनी भी ख़त्म हो रही थी, जितनी लाए हैं उतनी दिखाएंगे। थोड़ा सा लाए हैं जीरा, तो जीरा जो है अभी ख़त्म हुआ है, था अभी तक, और चीनी भी अभी ख़त्म हुई है। और एक लाई हूँ मैं घी का डब्बा 1 किलो का, देखिए घी का डब्बा लाए हैं। और गाय जो दूध थोड़ा दे दिया तो घी भी अब नहीं हो रहा है। और लाई हूँ कुछ बेसन भी ख़त्म हो रहा था। और ये थोड़ी सी लाल मिर्च लाए हैं। मिर्च तो हम बिल्कुल थोड़ी खाते हैं, क्योंकि बच्चे सब्ज़ी खाने लगे हैं अब तो कम ही डालती हूँ, बाद में डाल देती हूँ। ये थोड़ा सा ऐसा है, कड़ी वगैरह बनाते हैं उसमें डालने के लिए। और हम लाए हैं एक छोटी सी पतीली, गिर गई। तो देखिए हमारी पतीली कैसी लग रही, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ऐसे लाई हूँ मैं 2 डोंगे। एक डोंगा जो है मराठी जी ने आते के साथ ही चाय पी ली, शुरुआत कर दी, कि बोला कि चलो पहले का मेरे लिए तो धनतेरस आ रहा है, उस पर और लेंगे। फिलहाल मैं आप लोगों को बता रही थी, पुरानी बाल्टी और डब्बा था वो लेकर गई थी मैं। और एक लाई हूँ मैं नहाने का जग, मग्गा भी बोलते हैं, वो लाई हूँ मग्गा। और जो पुराने वाला है वो कायरव बाबू ने तोड़ दिया सारा, बच्चों ने खेल में मिट्टी में तोड़ दिया है। और एक लाए हैं हम पतीली, ये लाई हूँ मैं बड़ी पतीली। तो इसको लेकर भी बहुत सारे कमेंट मुझे आ रहे थे कि दीदी आपकी जो ये बड़ी पतीली है ये टूट रही है, आप इसमें छाई मत करो, टूटी हुई चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं, टूटी हुई चीज़ें मत रखो घर में। तो शुरुआत कर दी है मैंने बदलने की। तो एक पतीली ये लाई हूँ मैं छाई बिलोने के लिए, दूध भी जमा सकते हैं, छाई बिलो सकते हैं, पका सकते हैं। तो बताइए कैसी लग रही है, मेरे को तो बहुत प्यारी लगी है। और ये जो छोटी सी पतीली है ना, उस पर एक छोटी सी प्लेट है बिल्कुल ऐसे ऐसे ढकने की। तो ये हम लाए थे घी के लिए, घी रखने के लिए, मतलब जब रोटी चिपड़ते हैं तो डब्बे में से घी लेकर चिपड़ना पड़ता है मेरे को। तो बहुत से लोग तो नहीं रखते हैं, तो मैं पतीली लाई हूँ, छोटी पतीली भी रखते हैं। तो ये इसी की प्लेट है छोटी सी। तो बस ये छोटी सी शॉपिंग मैं करके लाई हूँ। और एक सरफ का पैकेट लाई थी, बस यही कुछ सामान घर का सा पड़ रहा था, सब्जी लाई थी। पिछले ब्लॉग में आप लोगों ने देखा है। तो मेरी छोटी सी शॉपिंग कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। तो अभी मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। तो अभी जो है उसके बाद मैं एक एक करके सारा राशन डब्बों में डाल दूँगी। तो ये क्लिप जो है घर जाने से पहले की है। मैंने बोला था कि मैं कुछ शॉपिंग करके लाई हूँ, आप लोगों को दिखाऊंगी क्या लाई हूँ दिवाली के नाम का, और करवा चौथ भी आ रही है।
तो मैं बीच में घर चली गई, फिर मैं ये क्लिप आप लोगों को नहीं दिखा पाई। अभी आज वीडियो में ऐड कर दी है मैंने इसको। तो सारा राशन जो है मैं डब्बों में डाल लूँगी और बस क्या कम्प्लीटली सारा काम ख़त्म हो जाएगा राशन डालने का। पहले लाते हैं फिर रख देते हैं कि सोचते हैं कि अभी नहीं, थोड़े टाइम बाद घालेंगे, फिर घालेंगे। ऐसे तो मेरा राशन डब्बों में नहीं डल पाता। मैंने सोचा कि चलो अभी कैली इस काम को कर देते हैं जब बैठे हुए हैं। तो मैं तो चलिए वीडियो का एंड कर लेते हैं। आप लोगों से थोड़ी सी बात करना तो बनता है। जी हाँ, मेरे फैमिली मेम्बरों ने मुझे इतना सारा प्यार दिया, इतना सारा सपोर्ट किया, इतना सारा मेरे को समझा, मतलब मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ। आप लोगों के सपोर्ट और प्यार से सही में मैं बहुत खुश हूँ और बहुत आगे पहुँची हूँ। और मैं सोचती हूँ कि आप लोग मेरे साथ ऐसे ही बने रहें। देखिए, जो मेरे दिल में फीलिंग थी या जो मैं अपने परिवार के प्रति सोचती हूँ, वो चाहे कैसे भी हों, मैंने आप लोगों से बयां किया। और मुझे बताइए किस किस ने शॉपिंग कर ली है दिवाली की, और किस किस के घर क्या क्या तैयारी चल रही है, साफ़ सफाई चल रही है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरी तबीयत थोड़ी डाउन है 2 दिन से, और बस नॉर्मली मुझसे कम ही उठा जा रहा है। बस तबीयत पता नहीं कैसा वीकनेस ही महसूस हो रही है। तो मैंने सोचा कि चलो अपनी फैमिली मेम्बर से, आप बोलते हुए इधर उधर आप बहुत देखते हो वीडियो में वॉइस ओवर करते हुए या एंड करते हुए, तो मेरे को ध्यान बेटे का भी रखना होता है, क्योंकि मैं फुर्सत से कभी वीडियो का एंड बहुत ही मुश्किल ही कर पाती हूँ कि नॉर्मली बैठकर बस वीडियो का एंड कर लूँ और कुछ इधर उधर ना देखूँ। मेरे बेटे को भी देखना पड़ता है, क्योंकि उसकी भी निगाह मेरी ही जिम्मेदारी है, गलती से कहीं चोट ना खा ले। इतना टाइम तो कभी कभार ही खुलकर मिलता है कि आप लोगों से बात कर लूँ। या सोया हुआ होता है या फिर वो मतलब आराम से बैठकर खेल रहा हो मेरे सामने ही। और देखिए उसकी शैतानियाँ बढ़ती है, उसकी भी निगाह करनी पड़ती है, इधर उधर भागता है कहीं चोट फैंट ना लगवा ले। तो माँ का यही तो होता है, चारों साइड का देखना होता है, घर भी संभालना होता है। लेडीज़ की तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। देखिए, हम तो एक ही बात बोलना चाहते हैं, किसी की सास मम्मी कैसी भी हो कोई बात नहीं, उनका कर्म उनके साथ, हमारा कर्म हमारे साथ। चाहे वो हमारे साथ कितना भी बुरा करे, पर हमें उनके साथ बुरा नहीं करना चाहिए। और मुझे सीख मिलती है आप सब लोगों के कमेंट से। मैं बुरा नहीं करती, जब तक उनकी इच्छा है वो कर सकती है जैसा मन आए। उसके बाद मैं हूँ उनकी सेवा करने के लिए। मैं मुँह से क्या बोलूँ आप लोगों से, भगवान ना करे किसी पर ऐसा समय पड़े तो मैं ज़रूर करूँगी। और मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। थोड़ी सी शॉपिंग की थी मैंने, आप लोगों को दिखाई है। तो बताइए मेरी दिवाली की शॉपिंग आप लोगों को कैसी लगी। और मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब, मुझे कमेंट। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा। और जो भी कुछ मैं खरीद कर लाई थी वो आप लोगों के साथ शेयर किया। आने वाली दिवाली पर क्या क्या लेने वाले हैं और क्या करेंगे सब आप लोगों को पता चलेगा। बाय।